हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का जो 9th चैप्टर है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने पिछले वीडियो में पहले 4-5 क्वेश्चंस कर दिए थे। आज उस 5 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस हम इसमें लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, जो पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सबसे पहले काम आपका क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और उसकी ड्राइंग बना लो, पिक्चर बना लो, एक रफ पेज पर बना लो पहले अच्छे से, उसमें प्रॉपर मेजरमेंट लिखो। हमें क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है और पूछा हुआ क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या आती है, जैसे हम देख रहे हैं एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं और वे पिक्चरें उनके माइंड पे छप जाती हैं, और जब हम भी उनको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है वो फटाफट उसको करके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में कोई जब नई सिचुएशंस दे दी जाती है तो वे जो उनकी पिक्चर है वो गलत बनाते हैं और उसी से उनका सारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन हम करें पहले उसको क्वेश्चंस को पढ़कर अपनी एक साइड में रफ पेज पर एक पिक्चर बना लें और फिर उसको क्वेश्चंस को समझें। जब टीचर समझाता है या वीडियो से आप देखते हैं तब अपनी पिक्चर को उस पिक्चर से मैच करें। भले ही उसके वर्टेक्स ना लिखें लेकिन मेजरमेंट और लाइन, हमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, वो जरूर लिखें। उससे आपका जो है ना, उसमें पढ़ने का जो एक वे है एक अलग तरह से बन जाएगा और आप अच्छे ढंग से उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चंस में भी आप पहले अपने आप से बनानी है, उसके बाद मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक 1 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जैसे जैसे इसमें दिया गया है वैसे वैसे हम बनाते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये मान लिया एक लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, कुछ दूरी पर उसकी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। ये टोटल हाइट ले लेंगे हम, इसमें 30 मीटर है। अब इसका देखो, जो उसकी आंखों से एलिवेशन एंगल, एलिवेशन ऊपर की तरफ बनेगा, ये कितने का है। एंगल कभी भी ऐसे नहीं होता, ये इस प्रकार से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से और ले लेंगे तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का। जैसे जैसे लड़का बिल्डिंग की तरफ जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो एंगल बड़ा होता जाएगा, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री पर हो जाता है। मान लिया पहले लड़का यहाँ था, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गया है। अब उसने देखा तो उसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये हमारा। अब क्योंकि लड़के की हाइट इक्वल है, 1.5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, ठीक है। अब इन सभी को हम क्या देते हैं, वर्टेक्स को नाम दे लेते हैं। इसको हम ए, बी, इसको सी, ये डी, इसको ई, एफ, जी। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी वर्टेक्स दे रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक और चीज़ देखो, पहले पूरा ए जी कितना था, 30 था, ये 1.5, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.5। ए बी जो हाइट होगी, ए बी पहले गिवन लिख लेते हैं सभी, इसमें गिवन जो दिया हुआ था, एक तो लड़के की हाइट डी ई, इसको हम बी जी तक लिख लेते हैं, सेम होगी सभी, 1.5 मीटर है। और ए जी जो पूरी बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। जो दोनों एलिवेशन एंगल बनेगा, एक ए सी बी है जो हमने वर्टेक्स के नाम रखे हैं, ए सी बी हमारा 60 डिग्री का है, और एंगल ए डी बी वो जो है हमारा 30 डिग्री का है। हमें जो फाइंड करना है कि लड़के ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की। लड़के ने डिस्टेंस डीसी या ईएफ कोई सा भी निकाल सकते हैं, इसमें हम इसको डीसी मान लेते हैं। ये डीसी की लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक जब लड़का गया है वो हमने निकाल ली है। अब देखो सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो पिक्चर के भी मार्क्स होते हैं, गिवन लिखा है, फाइंड लिखा है, सॉल्यूशन से उसको प्रॉपर स्टेप वाइज करेंगे। तो सॉल्यूशंस में हम इसमें पहले ए बी ये हो जाएगा हमारा, ए जी में से हमने बी और जी माइनस कर लिया है, तो ये हो जाएगा ए बी हमारा, पहले 30 था, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर। अब इन ट्रेंगल, पहले ये वाला ट्रेंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी जो ट्रेंगल में है, हमें बी सी हमारे पास नहीं है तो बी सी को ऊपर रख लो, ए बी को नीचे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उल्टा भी कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी भी लिख सकते हैं। इजी ये रहता है कि जो लेंथ हमें फाइंड करनी है उसको हम ऊपर रख लें और जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसको हम नीचे। तो अब देखो इसको कंपेयर करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
तो ये होता है हमारा कॉट, और इसमें थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, BC अपॉन 28.5, और कॉट थीटा कॉट 60 होता है हमारा 1/√3। तो ये उसमें उस तरफ जाकर BC 28.5 और अपॉन √3। तो देखो इसका रैशनलाइज जब हम करेंगे √3 अपॉन √3, तो ये नीचे तो 3 हो जाएगा, और 3 से सारा जब कैंसिल होगा तो 3 से ये जब कैंसिल होगा 9.5√3 आंसर हो जाएगा। ये हमारे किसकी लेंथ आ गई, BC की। अब इसी प्रकार से ABD में हम BD निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD, तो BD अपॉन AB, BD जो हमें फाइंड करनी है बेस अपॉन, फिर वही से कॉट रेशियो लगेगी, कॉट और 30, थीटा जो हो जाएगा 30 है, तो BD अपॉन, और AB हमारा 28.5 था, कॉट 30 हमारे वैल्यू होगी टेबल से √3 होगी। ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया BD, तो 28.5√3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, CB चाहिए, BC। तो हम BC जब निकालेंगे तो बड़ी साइड BD में से हम क्या माइनस कर लेंगे, BC। तो ये हो जाएगा हमारा 28.5√3 में से हम माइनस करते हैं 9.5√3, तो इसमें से ये आ जाएगा हमारा 19√3। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, तो इसमें आंसर में हम लिख देंगे लड़के ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 19√3 मीटर। आंसर को उसी फॉर्म में लिखना है, BC नहीं निकालना था, हमें निकालना था कि लड़के ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो एक लाइन और नीचे आंसर में हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इक्वल 19√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं एक बार। पहले अपने उसी प्रकार से पहले अपने आप से खुद से पढ़ो और पिक्चर बनाओ, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना, उसके बाद फिर इसको वीडियो को आगे कंटिन्यू करके अपनी पिक्चर को और इस पिक्चर को मैच करके क्वेश्चंस करो। इससे आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रिविजन भी होता रहे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो इस प्रकार से मान लिया ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। ये इसमें दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, तो इसको 20 लिख लेते हैं। इसके ऊपर एक टावर बना हुआ है, जैसे हम बिल्डिंगों के ऊपर टावर लगा देते हैं फ़ोन के, तो उसकी जो एंगल है, दो एंगल दिए रखे हैं 45, किसी एक पॉइंट से हम इससे ले लेते हैं, यहाँ से ये 45 जो है वो हमारा कितने का, 60 डिग्री का है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से, ये जो बड़ा एंगल है ऊपर 60 डिग्री का है, नीचे एंगल जो हो 45 डिग्री का। इसको हम नाम दे लेते हैं A, B, C और D। आगे तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यह मैंने छोटी पिक्चर बनाई है इस प्रकार से। देखो अब इसमें गिवन क्या है, जो दिया हुआ है पहले BC वो है हमारा 20 मीटर, उसके बाद जो दो एंगल दिए हुए हैं, एक तो ADC ये है 60 डिग्री और एक BDC ये हमारा 45 डिग्री, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। हमें जो फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, वो हमें टावर की हाइट मीन AB, हाइट ऑफ टावर AB जो फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पहले हम इस ट्रायंगल में BCD में ले लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। तो देखो हमें ये साइड तो दे रखी है, DC निकाल लेते हैं, DC को ऊपर रखेंगे, DC अपॉन BC तो कोट हो जाएगा, और कोट 45, DC अपॉन BC 20 है, कोट 45 1, तो DC भी हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर हो गया। ये तो बेस जहाँ से पॉइंट की बिल्डिंग से दूरी है वो आ गई 20 मीटर। अब हम अपनी ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें AC अपॉन DC। अब AC अपॉन DC ये टेंजेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा। तो AC की वैल्यू है हमारी, देखो इसको हम अगर हम AB को H मान लेते हैं तो ये H + 20, और अपॉन DC भी हमने निकाल लिया 20, और टेंजेंट 60 होता है √3। तो ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया,
तो h प्लस 20 इक्वल 20√3, और हमें तो h की हाइट h चाहिए, तो ये 20 भी उस तरफ जाकर 20 भी उस तरफ जाकर क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो 20, तो ब्रैकेट यहाँ रह जाएगा √3 - 1, तो हाइट ऑफ टावर ये आ जाएगा हमारा, इसको इस प्रकार से, हाइट ऑफ टावर जो है, टावर की ऊंचाई आ गई हमारी 20√3 - 1 मीटर। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हाइट ऑफ टावर निकालेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें भी अपने आप से एक बार पिक्चर बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चंस को पढ़ो और पिक्चर बनाओ, उसके बाद वीडियो देखो। एक 1 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, ये भी सेम वैसे ही पिक्चर बनेगी। एक कोई भी चबूतरा पेडस्टल है, उसके ऊपर 1.5 मीटर हाइट की, 1.6 मीटर हाइट का एक स्टैचू लगा हुआ है। जमीन में किसी एक पॉइंट से जो स्टैचू पेडस्टल के टॉप का एंगल तो 45 डिग्री है और स्टैचू के टॉप का एंगल 60 डिग्री है। पिछले क्वेश्चंस की तरह से ही पिक्चर बनेगी, इसमें भी वही नाम रख लेते हैं हम, A, B, C और D। ठीक है, इसमें भी गिवन आ जाएगा हमारा जो दिया हुआ है AB, इसमें ऊपर वाली हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। ठीक है, और एंगल हैं, एंगल ADC 60 डिग्री है, एंगल BDC 45। इसमें हमें पेडस्टल की हाइट बतानी है, मीन BC फाइंड करना है। इसमें फाइंड इक्वल BC, हाइट ऑफ पेडस्टल, BC जो होगा वो निकालना है। इसमें भी देखो सॉल्यूशन में हम पहले ये ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC DC अपॉन BC, तो इसमें कोई सा भी नहीं है हमारे पास, तो एक को हम h ले लेते हैं और एक को x मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 45, तो ऊपर तो हमारा DC हमने x कॉट हो जाएगा, बेस हमने ऊपर लिखा है तो कॉट 45, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये x अपॉन h इक्वल 1, तो क्रॉस 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h इक्वल x हो जाएगा। दूसरी जो ट्रायंगल है हमारी, इन ट्रायंगल ADC, उसमें हम AC अपॉन DC, ये टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 डिग्री है। तो AC 1.6 प्लस h और नीचे x हो गया, इक्वल √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये √3x और 1.6 प्लस h। तो इसमें देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x किसके बराबर है, h के है, तो √3x की जगह क्या रख लेंगे, h, और ये h इस तरफ आकर हाइट माइनस हो जाएगा 1.6। अब इसको, क्योंकि ये पेज छोटा है तो मैं नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को कर देता हूं। इस दोनों में से देखो हम h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 - 1। नेक्स्ट पेज पर इस प्रकार से क्वेश्चन कर देते हैं। तो जो ये h था हमारा क्या आएगा, √3 - 1, अगर h हम कॉमन ले लेते हैं और इस तरफ क्या था 1.6, ये उस तरफ जाएगा तो 1.6 अपॉन √3 - 1। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में इस प्रकार से नहीं छोड़ते आंसर को, तो ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है। h इक्वल 1.6 इंटू √3 + 1, और जो नीचे है हमारा, इसमें हम आइडेंटिटी पुट कर देंगे a - b a + b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये हमारा h हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और नीचे ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो h इक्वल 1.6 √3 + 1, नीचे आ गया हमारा 2 से ये कैंसिल 0.8 पर, तो हाइट जो आ जाएगी हमारी पेडस्टल की 0.8 √3 + 1 मीटर, ये हमारा प्रॉपर आंसर होगा। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चंस में दी हुई है तभी हम आंसर में पुट करेंगे, अदरवाइज इसी फॉर्म में हम आंसर छोड़ देंगे। तो नीचे लिख देंगे हाइट ऑफ पेडस्टल इक्वल 0.8
ब्रैकेट √3+1। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसमें। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको एक बार अपने आप से रिवीजन कर ले और इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच के। थैंक यू।